अगर आपके ऊपर किसी बुरी शक्तियों का प्रभाव आ गया है, आप उनका इलाज कराना चाहते हो, अगर कोई उसका इलाज करता हो, जैसे आप किसी के पास लेकर गए हो तो वो उनका इलाज करता हो, तो आप जिसको लेकर गए हो ना, बस उसका इलाज पूरी तरह करा लीजिए। कई इलाज जल्दी से ठीक हो जाते हैं, जैसे 1-2 दिन में। कई इलाज 15 दिन लग जाते हैं, कई इलाज महीना लग जाते हैं, कई 6 महीने, कई 8 महीने, कई 2 साल, कई 3 साल, कई 5 साल, कई 10 साल भी लगते हैं। जैसी चीज़ होगी, जो जैसा असर होगा, जितने सालों का वैसा ही इलाज चलेगा। और उस इलाज के बीच में अगर आपने कुछ गलत किया तो वो जिस चीज़ का इलाज कर रहे हैं वो चीज़ दोबारा वापस आ जाएगी, आपको दोबारा इलाज करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि आज ही आओ हमारे पास, वो ठीक होकर कर जाओ। ऐसा नहीं होता, ये गलत है। क्योंकि जिस चीज़ से मुकाबला चलता होता है ना, वो भी चीज़ बहुत ही पावरफुल है। पावरफुल है तो आप पर प्रभाव हुआ, आप पर असर हुआ, आप पर आपके शरीर पर उसका दबदबा चल गया। आपके शरीर में मतलब वो आना तभी होता है कि जब वो पावरफुल हो। ऐसे क्यों नहीं किसी इंसान की रूह किसी इंसान में चली जाती, क्योंकि प्रेत बहुत ताकत होते हैं, जहरीले बहुत, जैसे जिन वगैरह जो भी है, जो भी नेगेटिविटी शक्ति, ऊर्जा शक्ति, वो बहुत खतरनाक होती है। ऐसे में जिसका इलाज आप कराते हो, कभी भी उसके उपायों में कभी ना बोलो, कभी ना अपनी दिमाग लगाओ, कभी ना अपनी ना चलाओ, कभी उनका मास्टर ना बनो। क्योंकि वो चीज़ उसको तो ले डूबती है, साथ साथ उसको भी ले डूबती है जो बीच बीच में दिक्कतें महसूस करता है। क्योंकि जो उसका उपाय करता होता है ना, उसको सब पता है, उसकी नब्ज पता है कि उसको कैसे कैसे ठीक करना है। इसमें अभी बताया महीने लग जाते हैं, कहीं दिन लग जाते हैं। दिन उनके लगते हैं जो चीज़ बिल्कुल कमज़ोर हो, और जो चीज़ आनी ना हो तो ज़बरदस्ती भेज दिया हो नेगेटिविटी शक्ति को, घर को ख़राब करने को, वो तो किसी अच्छे जोगी के पास जाने से ही भाग जाती है। तो कई चीज़ें सख्त होती है, जैसे जैसे मुकाबला करते करते, जैसा रोग वैसी दवाई, वैसे ही जैसा प्रेत वैसा ही उसका इलाज करना पड़ता है। बस दुनिया में जो बातें कुछ छुपाई गई, तो जो इंसान अगर अपना दबदबा मर रखता है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बाद में वो इंसान पर ऐसी दिक्कतें आती है, वो कभी उठ नहीं सकता। सबसे पहले क्या होता है, उसका कारोबार बंद होता है, उसके शरीर पर बुरी आत्मा का वास या किए कराए का वास, या जो उसके ऊपर होता है वही उसके ऊपर आ जाता है। वो ज़िंदगी में कुछ नहीं करता, गलती से उसकी शादी हो जाती है, शादी के बाद उसका जीवन डाउन जीरो होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे आदमी को अगर वो इलाज करा रहा है, उसको वो बोलो कि हाँ इलाज करना है, करना ही पड़ना है। इसके दौरान आप बोलो कि मैं हनुमान जी का नाम ले लूँ, या महादेव जी का नाम ले लूँ, या उसका नाम ले लूँ, या उसका नाम पहले भी लेते थे, क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा क्यों? क्योंकि वो नाम अंदर से लेकर आप उसको भगाना चाहते हो, पर चीज़ जो होती है ना, जो बैकवर्ड एनर्जी होती है, वो भी क्या करती है, अपना शक्ति प्रेजेंट करती है। और इतनी पावर नहीं है कि आप भगवान को जीत सको। वो आपको तब करना पड़ेगा, भगवान को समझना पड़ेगा, फिर जाके भगवान क्या है ये करना पड़ेगा। तो तब तो आपका सारा गलत ख्यालों में, कारोबार में, पैसा कैसे कमाना, ये कैसे करना, वो पैसा उधर ना चल जाए, इधर ना हो जाए, ऐसा करने से कभी भी आप सफलता या भगवान को नहीं पा सकते। भगवान को होकर एक मत चलना पड़ेगा। जैसे आप कोई कार्य करते हो, एक मत तोड़ के करते हो ना, इससे बीजे पानी में जैसे करते हो तो हमें पैसे मिल गए, ऐसे ही भगवान को पाना होता है कि एक मत होकर लगे जाओ, वो जरूर आपकी आप पढ़ कृपा करते हैं। तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि कभी भी किसी का इलाज हो तो बीच में टांगे मत रहो, नहीं तो उसका तो भला हो ही जाएगा, क्योंकि उसका इलाज चला है। पर जो बीच बीच में टांगे, जहाँ ऐसे नहीं करना, जो इलाज जो भी करा है उसके लिए मंदा बोल देना, ऐसे करना, तो फिर क्या होता है, जो 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 बुरा प्रभाव होता है वो उसका सत्यानाश कर देता है उस बंदे का, जो ऐसा बोलता है। गलती से ऐसा ना करो, क्योंकि जोगी के लिए दोनों एक समान है, तो दोनों की रक्षा करना पड़ा। तुम क्यों बुरा बोले? क्या तुम उसका मुकाबला कर लोगे? क्या चीज़ का मुकाबला कर लेते, फिर जोगी के पास क्यों लेकर? घर बैठ के ही ठीक कर लेना था, उसका उदाहरण कर लेना था। अब जो सलाह देते हो वहाँ जाके मत्था टेकाओ, वहाँ रस रस के और का दिखा कोई और हो, ऐसा नहीं चलता। इसलिए सभी को अलर्ट किया जाता है कि अगर आप किसी जोगी अच्छे को इलाज करा रहे हो, नाथ जी से इलाज करा रहे हो, तो पूरी तरह दिल से इलाज कराओ। कि तरह तरह की शक्तियाँ होती हैं जो दिखतियाँ नहीं, पर प्रभाव पूरा रखती है, अपना दबदबा रखती है, ऐसा दबदबा रखती है कि इंसान को चीर कर रख देती है। ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं संसार में, जो अच्छी देवी शक्तियाँ हैं तो बुरी शक्तियाँ भी है, दोनों अमर है। आप नहीं मुकाबला कर सकते उनका, जब तक आपका जो जोगी या आपका गुरु कोई नाथ पंथ में है वो उनका सामना कर रहा है, तो करने दो। लाज चलता है, चलने दो, चलना ही है, करना ही है, उस पर रोक टाक मत करो। इससे आपका समय उसका भी बर्बाद होगा, आपका भी होगा, जो आप जिसको लेकर उसका भी समझ खराब होगा। तो इसके लिए ऐसे मत करो कि अपना जीवन तुम नरक में ले जाओ। वाचू पछताओगे कि ये कैसे ठीक होगा, फिर कोई ठीक नहीं कर सकेगा, फिर कोई भी ठीक नहीं कर सकेगा। तो जब हमने सिद्धनाथों से ये सवाल किया, तो उन्होंने यही बातें हमें बताई कि जो हम आपसे साझा कर रहे हैं, यही सारी बातें उन्होंने हमें बताई। हम नहीं कह रहे, जो सिद्धनाथों का वचन है। तो उन्होंने कहा कि अगर घर में कोई नेगेटिविटी चीज़ आई, फिर उन्हें छोटा सा हमें मंत्र मिला। मंत्र क्या है? ओम सिद्धनाथाय नवनाथाय ओम अमृताय ओम श्री श्री मचंद्र योगी चिमटे की धार करे रोगी का बेड़ा पार, रोग को करे दूर, नसों से
रोग को निकाले, बीमारी को करे दूर। ओम सत सत श्री आदेश गुरु दादा गुरु भरे गुरु गुरु श्री मचंद्र नाथ महाराज को आदेश आदेश आदेश। ये मंत्र बनाया, बस बोलना ही आपको 5 बार बोलना है। अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होती है बोलो, इससे आपको अनुमान मिलेगा। ऐसा उन्होंने हमें बताया, आप जरूर करके देखो, आपको फायदा होगा। जय माता दी, जय बाबे की।